जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों। और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और सच बताओ तो बहुत स्केरी होने वाली है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आपने उनको बहुत सारे पॉडकास्ट में ज़रूर देखा होगा और आपको उनके स्टोरीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं। थंबनेल से तो आपने गेस कर ही लिया होगा। तो आइए हम कैमरे को स्विच करते हैं सुनील भाई की तरफ। तो बताइए सुनील भाई, आपको कैसा लग रहा है हमारे इस पॉडकास्ट में आकर? सूरज भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप जैसे जो बड़ा चैनल है उसमें आपने मुझे इनवाइट किया, और जो आपकी एज अ पॉडकास्टर की जो जर्नी शुरू हुई है अभी नए चैनल पे, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि जैसे आपका सूरज की कहानियाँ चैनल अच्छा ग्रो किया, वैसे ही ये चैनल भी आपका अच्छा ग्रो करे और मेरे जैसे लोग हैं जो बार बार आते रहे। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। तो देखिए, अभी क्या है कि इस चैनल पर मेनली मैं रियल स्टोरीज़ को कवर करता हम्म। हूँ, ठीक है। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को रियल स्टोरीज सुनाऊँ। हम्म। तो आज आपके पास ऐसा कौन सा टॉपिक है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ भाई आपके पास स्टोरीज़ बहुत ख़तरनाक होती ही हैं। तो स्पेशल आज आप कौन सी स्टोरीज़ आप हमारे सब्सक्राइबर्स को सुनाना चाहेंगे? सूरज भाई, जैसा कि आपने कहा कि रियल स्टोरीज़, तो जी। जो कहानी है, पहली बात की उसकी ऑथेंटिकेशन है वो हुई है। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने अपने चैनल पर इसको डाला और जो एक घटना हुई थी ये, तो उसके रिगार्डिंग जो वहाँ के लोग हैं, तो कई कमेंट्स आए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। तो वो तो इस चीज़ को जो है इस चीज़ की असलियत को बयां करती है, जो दुर्घटना और उसकी वजह से जो आउटकम हुआ। और जहाँ तक रही बात, जो हम बात करते हैं कहानियों की सच्चाई की, देखो आप मेरे से पहले, काफ़ी पहले आए हैं चैनल पे, यूट्यूब पे, और आपको भी पता है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारा मेन सोर्स जो होता है वो सब्सक्राइबर्स का होता है, और इसके साथ ही कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम जो स्टोरीज़ को पिक करते हैं। जी। सो जो मेन मैटर बात करती है, एक पहली सबसे बात मैटर करती है कि जब हम स्टोरी को अडोप्ट कर रहे हैं, उसमें जो जेन्युइनिटी होनी चाहिए। जो चीज़ हमें पसंद नहीं आएगी तो हमारे दर्शकों को कैसे आएगी, सही। है ना। तो जो चीज़ हमें पसंद आ रही है, अब उसमें क्या होता है कि जो सच्चाई है कहानी जिसके साथ हुई है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब जो सब्सक्राइबर भेज रहे हैं वो कई बार किसी और की कहानी भी भेजते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जब धुआं उठ रहा होता है तो कोई ना कोई तो होता ही है ना। आग लगी ज़रूर। होती है तो जो हाँ। धुआं, ऐसी कुछ कहावत होती है। सॉरी अगर मैं उसको गलत नरेट कर रहा हूँ। तो इसलिए जो कहानियाँ हैं हम तो उसको सच्ची मानते हैं। उसका एक और कारण है कि भाई हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, तो उसकी वजह से इस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता कि ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं। तो जो आज का किस्सा है वो एक ऐसे ट्रक ड्राइवर का किस्सा है कि जिसने बयां किया कि उसके साथ एक ही बार हुआ। आमतौर पे क्या होता है कि ट्रक ड्राइवर्स के पास ऐसे किस्से भरे होते हैं, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी होती है वो सड़कों पर बीतती है, और सड़कों पर क्या होते हैं, हादसे। जी। और वो भी कुछ हल्के फुल्के नहीं, इतने भयावह होते हैं कि वो खुद में एक हॉरर होता है कि क्या क्या हाल होता है लाशों का, जिसे देखा भी नहीं जा सकता। और उनके साथ खुद भी होते हैं, सबसे बड़ी बात। और इसलिए जो आज के हमारे पहली जो हमारी कहानी या किस्सा कह सकते हैं, वो ऐसे ट्रक ड्राइवर का है जो शिमला के रास्ते में जा रहे थे, शिमला जा रहे थे, और रास्ते पर उनके साथ ऐसी अनहोनी हुई। और ये उनका बेसिकली पहाड़ों का मतलब पहाड़ों का मतलब टॉप माउंटेन्स, एक होता है ना कि पहाड़ी इलाका होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, और शिमला जैसे तो आपको पता है प्रॉपर पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर उनका पहला ट्रिप था, और पहले ट्रिप में उनका जो ये हाल हो गया। अब जैसे कि आपने भी पॉडकास्ट किया था, और आपके जो कई सब्सक्राइबर्स हैं वो अपना नाम, चाहे आपको पता हो ना हो, वो कहते हैं कि आप रियल भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि रियल नेम ना लिया जाए। उसका कारण होता है कि कुछ भी किसी भी टाइम कुछ हो सकता है ना। तो मेरा नाम जो होगा वो बदला हुआ होगा, हो सकता है कि जो मैंने कहानी सुनाई उससे भी बदला हुआ हो। तो राजीव कुमार जो हैं वो बेसिकली हरियाणा से, और उनका जो ट्रक का एक्सपीरियंस है ज़्यादा, वो वैसे पहाड़ों के, हल्के फुल्के पहाड़ों में ज़्यादा उन्होंने ड्राइव की है। मतलब हल्के फुल्के पहाड़, बहुत ऊंचे नहीं, है ना। तो परवानू टाइप जो एरिया जानते हैं, जो बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जब ट्रक, आपको पता है कि जो जॉब ड्यूटी होती है वो करनी तो होती है, अब जहाँ पर भी जाना पड़े। तो एक बार जो इनकी ट्रिप थी वो पड़ गई
हिमाचल में शिमला की। अब दिल्ली से शिमला का रास्ता था और वहाँ पर कुछ ऐसा हादसा हुआ था कि शायद इनको पता नहीं था। और जब ये अपनी यात्रा शुरू करते हैं और उस मुकाम पर जब पहुँचते हैं तो अमूमन रात के 1:30-2 बजे होते हैं। बारिश, मानसून के दिन थे, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। अब क्या होता है कि जैसे हम पैरानॉर्मल की एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं तो हम ये चीज़ सबसे ज़्यादा गौर करते हैं कि या इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान करते हैं कि ड्यूरिंग ट्रैवल हमें जो बाथरूम है वो नहीं जाना चाहिए, रास्ते पे नहीं करना चाहिए, है ना। कोई टॉयलेट वगैरह हो फिर ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब क्या होता है कि आमतौर पे ऐसे किस्से होते हैं कि फलानी जगह पे पेशाब किया और कुछ चीज़ से वो पोसेस हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कारण बन गया एक ऐसी घटना का, इनका वॉशरूम जाना। और वो क्या था कि अब ये ट्रक चला रहे हैं और इनको वॉशरूम जो है वो जाना था। तो एक ऐसे पॉइंट पे ये ट्रक रोकते हैं जहाँ पर इनको ट्रक को रोकना नहीं चाहिए था, क्योंकि पहले तो रात के 12-1-2 बजे के आसपास का टाइम, बिल्कुल सुनसान, बारिश हो रही है हल्की हल्की, कोई भी गाड़ी ना आ रही है ना जा रही है, मतलब इतना सुनसान रास्ता। तो ये क्या करते हैं कि ये ट्रक को रोकते हैं और ट्रक को रोकने के बाद ये बाथरूम करने के लिए चले जाते हैं। अब बाथरूम करने के बाद क्या होता है कि ये ट्रक पर आते हैं वापस। इनके साथ होता है इनका क्लीनर, और क्लीनर जो होता है वो हैंड ब्रेक वगैरह लगाई होती है, ब्रेक पर भी उसने पैडल पर जो है पैर रखा होता है। और आपको पता है कि एटीट्यूड जो होता है, आल्टीट्यूड सॉरी, जो होता है वो ऊंचा होता है, तो उसके ये दोनों से काम नहीं बनता। तो अचानक इनके मन में आता है कि भाई बारिश हो रही है, तो अभी बिल्कुल सुनसान रास्ता है, और जो ट्रक का जो होता है मतलब सामान पहुंचाने का एक टाइम होता है उससे काफ़ी पहले आगे थे, जल्दी थे। तो ये सोचते हैं कि ऐसा करते हैं यहाँ पे खाना खाते हैं, और उसके बाद अपने क्लीनर से बात करते हैं। वो कहता है ठीक है भाई, यहाँ भी खा लेते हैं खाना। तो वो कहते हैं ऐसा काम कर क्लीनर को कि तो ऐसा कर, एक बड़ा सा पत्थर ले आ, सो दैट कि हम ट्रक के टायर के नीचे रखेंगे तो ट्रक जो हिलेगा नहीं। अब क्लीनर क्या है कि वो जो सड़क है वो कैसी है कि जैसे सड़क आगे जाके घूम जाती है ना, पहाड़ी इलाके में। वो जो सड़क सड़क के इस तरफ यानी लेफ्ट साइड पे खाई थी बिल्कुल, और राइट साइड पे थोड़ी सी ऊपर जाके जंगल का एरिया था। अब जो क्लीनर है वो आगे आगे जा रहा है, ट्रक की लाइट जल रही है। अब जैसे ही वो टर्न लेता है तो बिल्कुल अंधेरा हो गया, क्योंकि ट्रक की लाइट तो बिल्कुल सीधी है ना। अब वो आगे आगे जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, तो वहाँ पर उसको कोई बड़ा पत्थर नहीं मिल रहा। आमतौर पर छोटे मोटे पत्थर तो थे, लेकिन ट्रक का टायर रोकने के लिए बड़ा सा पत्थर चाहिए होता है। ऐसे करते करते वो क्या जाता है कि वो थोड़े से जंगलात के एरिया में जाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो जंगलात के एरिया के अंदर अंदर जाना शुरू करता है तो पहले उसको कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। टॉर्च उसके हाथ में होती है, तो वो देखता है कि भाई यहाँ पर कोई हो सकता है, कुछ ऐसा था कि जैसे कोई ना विरलाप कर रहा है। विरलाप आप समझ गए होंगे। विलाप कर रहा है। हाँ, विरलाप भी कहते हैं पंजाबी में, विरलाप भी कहते हैं, विलाप हिंदी में भी कह देते हैं, या मौन कह सकते हैं, मौन कर रहा है ना। ये तीनों शब्द मैंने बोल दिए। तो इनको लगा कि शायद कोई आसपास घर हो या कोई किसी की डेथ वगैरह ना होगी हो, लेकिन जब वो टॉर्च वगैरह देख के ऊपर की तरफ करते हैं तो कोई उनको नज़र चीज़ आ नहीं रही होती। कोई घर की होगा, लाइट वगैरह तो जगी होगी ना, लेकिन बिल्कुल जंगलात एरिया था। अब क्या होता है कि ये थोड़ा सा सहम जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि थोड़ी सी आगे जाते हैं, तो उसके बाद इनको कुछ झाड़ियों के आसपास आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अब जब आवाज़ें शुरू होती हैं तो फिर इनको एकदम मतलब पैनिक होते हैं कि भाई कोई जानवर जानवर तो नहीं है, तो ऐसा ना हो मेरे हाथ में तो कुछ है भी नहीं, तो कोई जानवर हमला न कर दे। लेकिन जब ये थोड़ी सी आगे जाते हैं तो अचानक एक जो इनकी निगाह है एक जगह पे जाती है, उसको देख के तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब क्या होता है कि उनका जो दिमाग है उस चीज़ को प्रोसेस कर ही रहा था कि इनको क्या होता है कि झाड़ियों के आसपास ना इनको ऐसा लग रहा है कि जो बाजुएं हैं वो झाड़ियों से बाहर निकल रही हैं, कुछ टांगें हैं कटी फटी जो बाहर निकल रही हैं। अब ये बस वैसे ही बस उल्टे पाँव भागते हैं, जल्दी से जंगल के बाहर आ जाते हैं, और गनीमत रहती है कि किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं आती। भागते हैं ट्रक की तरफ, और ट्रक की तरफ जब भागते हैं तो विपिन कुमार बैठे होते हैं ब्रेक पर पाँव रख के। वो कहते हैं हाँ भाई पत्थर कहाँ पे है। तो ये पूरे कमकमारे होते हैं, मतलब कुछ बोलने की हालत में नहीं होते। तो एक गाली निकालते हैं, अभी एक काम भी तेरे से नहीं होता सही तरह से, छोड़ मैं लेकर आता हूँ। तो ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, वहाँ पे मत जाना वहाँ पे। वो कहते हैं क्या हुआ, वो कहते हैं वहाँ पे भूत है। बस इतना ही बोलता क्लीनर। वो कहते हैं यार पता नहीं क्या देख लिया होगा, मैं जाता हूँ।
अब एहतियातन तौर पे वो अपने साथ एक रोड पकड़ लेते हैं लोहे की, जो आमतौर पे होती है इनके पास, कि भाई अगर कोई चीज़ जानवर जैसी चीज़ ना हो तो मैं ये जो है इसको साथ में ले जाता हूँ। तो अब जो ये सारी क्लीनर की है कहानी, वो तो अब उसने बाद में बताया, क्योंकि उस समय सिर्फ उनको इतना बताया वो भूत है। ये सारा जो किस्सा है ये उसने बाद में बताया था कि मैंने ये चीज़ें देखी थी। अब ऐसी ही चीज़ें ये भी देखने वाले थे, जोश जोश में चले तो जाते हैं। सेम इनके साथ भी हुए थे। क्लीनर को पहले बिठाते हैं, पानी पूनी पिलाते हैं कि भाई पहले तू ब्रेक पर पैर रख, वो ना हो कि मैं आऊँ ट्रक खाई में गया हो। तो जाते हैं, उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये जा रहे थे, यानी कि मोड़ जो है वो काटते हैं। अब ट्रक की रोशनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म है, इनके पास जो टॉर्च है वही है, और उसी जगह पर ये जाना शुरू होते हैं जहाँ पर ये क्लीनर कह रहा था। जब वहाँ पे जाते हैं तो शुरू में जो है वो इनको ऐसी ही आवाज़ें आनी शुरू होती हैं जैसी उसको आ रही थी। फिर इनको लगता है कि शायद कोई आसपास कोई होगी, आबादी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब सारी चीज़ें कॉमन थी, लेकिन जो चीज़ क्लीनर तब नहीं बता सका वो इन्होंने देखी। वो क्या थी? जैसे ही ये सारी चीज़ें होने के बाद वो अपनी टॉर्च एक सामने करते हैं तो सामने एक पेड़ होता है। अब उस पेड़ पर क्या होता है कि कपड़े जो है वो लटके होते हैं, अजीब से तरीके के कपड़े लटके होते हैं। सारा पेड़ जो है वो कपड़ों से भरा होता है। अब आप खुद सोचो कि रात का समय, बिजली गरज रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, आसपास पेड़, घने पेड़, झाड़ियाँ, वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ तक कि कुछ कटे फटे अंग आपको नज़र आ रहे हैं, और ऊपर से एक सामने पेड़ नज़र आ रहा है जहाँ पर आपको लटके हुए कपड़े मिल रहे हैं। और वो कपड़े ऐसे भी नहीं है कि हवा तेज़ चल रही हो तो कहीं पर एक दो कपड़े हो सकते हैं, इतने कपड़े। अब जब ये देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं कि ये चीज़ है क्या। अब जैसे जैसे वो आगे जा रहे होते हैं, थोड़े से हिम्मती होते हैं ट्रक ड्राइवर, वैसे हिम्मती होते हैं। जैसे जैसे वो आगे जाते हैं वो देखते हैं कि सिर्फ कपड़े ही नहीं लटके, वहाँ पर मानवों के अंग भी लटके। अब जैसे ही ये यहाँ तक पहुँचते हैं ना, बस अब इनकी जो हिम्मत है वहाँ पर जवाब दे जाती है, क्योंकि जो आवाज़ें हैं अब वो बढ़ रही हैं, यानी कि वो चाह रही हैं कि बस इससे ज़्यादा आगे ना बढ़, इससे ज़्यादा यहाँ पे रुकना। मतलब ये रियल स्टोरी है ये। मैंने कहा ना कि अब ये सारा वाक्या क्यों हुआ ये आगे जाके पता लगेगा, जिससे जो मैंने अपने चैनल पर वेरीफाई करने के लिए कहा था कि जो भी भाई हिमाचल से शिमला के आसपास हैं वो बता सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ हुई थी कि नहीं हुई थी, और ये इनके साथ क्यों हुआ था ये भी करता हूँ। जैसे ही इन्होंने नज़ारा सारा देखा भी है, बस सरपट दौड़ते हैं, जल्दी से बाहर आते हैं, और इनका भी वही हाल जो क्लीनर का था। जल्दी से कहते हैं बस साइड पे हो, ट्रक पर बैठते हैं और दौड़ाते हैं ट्रक। तब तक ट्रक दौड़ाते हैं जब तक सुबह की पहली किरण नहीं आ जाती और कोई अच्छी सी जगह, ढाबा टाइप नहीं आता जहाँ पर इनको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर रुकते हैं, हाल दोनों का बुरा, मुंह पर छींटे मारते हैं, खाने पीने की हालत में है नहीं। और ट्रक जो ढाबे के जो आसपास हैं वो पूछते हैं कि क्या हो गया भाई, क्या क्या चीज़ होगी, कोई एक्सीडेंट करके आया, क्या करके आया। वो कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं, हम यहाँ पे गए थे तो ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। वो कहते हैं कौन सी जगह पे, तो वो बताते हैं कि ऐसे बोर्ड लगे थे वहाँ पर, था कि वो बिल्कुल वीरान ही था। अगर यहाँ पर वहाँ पर कोई ढाबा ढूबा भी था ना तो वो भी बंद पड़ा हुआ था। अब रात के 12-1 बजे तो बंद ही होगा, लेकिन देखने से पता लग जाता है कि बंद है या अबैंडेड है, कि पक्का ही बंद है। कोई घर है तो वो भी पक्का ही बंद लग रहा था। तो फिर जब ढाबे वाले को बात बताई जाती है तो वो कहता है कि भाई वहाँ पर रात को कोई गुजरता नहीं है। वो कहते हैं कारण, क्या कारण हुआ, तो कहते हैं कि आज से कई साल पहले उस जगह पे 2 बसेस की आमने सामने टक्कर हुई थी। दोनों बसेस जो है वो खाई में गिर गई थी, और उसके बाद जो लाशें हैं वो इस तरह बिखरी थी कि कोई कहाँ पे, किसी का सर नहीं, किसी के पैर नहीं, टांगे कट गई, कुछ हुआ, ये वो सब कुछ, मतलब जो जितना हम किसी एक्सीडेंट का भयावह दृश्य इमेजिन कर सकते हैं वो हुआ। और फिर कईयों की लाशें तो जो रिकवर की, कईयों की लाशें कई दिन रिकवर ही नहीं, फिर वो कोई जानवर भी खा गए, कुछ भी हो गए। तो जो उनके कपड़े थे ना जो बिखरे हुए थे, जैसे बैग्स वगैरह से वो उस समय जो लोग थे वहाँ पर उन्होंने पता नहीं वो पेड़ पर टांग दिए वो कपड़े। अब वो कहते हैं कि धीरे धीरे
आंधियों से, बारिशों से वो निकल गए। हमें नहीं पता कि आपको कैसे वो नज़र आ गए, क्योंकि अब वो हमारी नॉलेज में वो कपड़े हैं नहीं, हमारी नॉलेज में अब वो कपड़े हैं नहीं। और जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद धीरे 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 करके वहाँ पर कुछ मनहूसियत जी आने लग पड़ी, अजीब सी तरीके की आवाज़ें आने लग पड़ी, एक्सीडेंट्स थोड़े ज़्यादा ही बढ़ने शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे जो आसपास का सारा एरिया था वो अबेंडन हो गया, वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं। बात पुरानी है, अब जो मेरी अपडेट है वहाँ पर अब मतलब हाईवे नहीं प्रॉपर कह सकते, लेकिन अब वहाँ पर इतनी चहल पहल होती है कि वो 24 घंटे, क्योंकि अब बात हो सकता है 20 साल पुरानी हो, है ना, 25 साल पुरानी हो, तब इतने व्हीकल भी नहीं थे और इतनी तब पॉपुलेशन भी नहीं थी। आज लोग शिमला, जो हमारे नॉर्थ के लोग हैं उनके लिए घर जैसा है, गाड़ी पकड़ी 10-11 घंटे में शिमला। तो जब इतनी पॉपुलेशन हो जाती है तो फिर वो जो ये इतने इंसिडेंट नहीं होते, ये उसके साथ होते हैं जो इक्का दुक्का कोई आ रहा होता है, उस पर ये जो एंटिटीज होती हैं वो हैवी हो जाती हैं। और जो इन्होंने देखा वो पूरा नज़ारा वो देख लिया जो एक्सीडेंट के समय भी हुआ था। अब उनकी हेलुसिनेशन थी, पर उनको कैसे पता कि कपड़े लटके, ये तो उनको बाद में पता लगा ना। नहीं देखिए, ये चीज़ तो सही बात है कि इक्का दुक्का लोगों को दिखता है, क्योंकि किसी किसी का जो ऑरा होता है वो वीक होता है थोड़ा। हाँ। तो उस पर नेगेटिव पावर्स जो होती हैं वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं उससे। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम उनको दिखा पा रहे हैं या हमने अगर उनको पॉजेस्ड कर लिया है तो वो अपना, अगर कोई अच्छी आत्माएं होती हैं तो वो दिखाती कि भाई देखो हमारे साथ ये चीज़ हाँ, हुई, हाँ। हमें ऐसे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि वो इंसान को पहचान जाती है कि हाँ भाई इसके थ्रू मुझे मुक्ति मिलेगी, भले ही चाहे वो कितने सालों तक वेट करती रहे। तो ये बात तो सही है कि भाई हज़ारों लोग वहाँ से गुजरते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सबको ही भूत दिखे। एक दो लोग को दिखता है जिनका ऑरा कमज़ोर होता है, सितारे जिनके कमज़ोर होते हैं। तो वो चीज़ तो है। यहाँ कह सकते हैं कि बहुत तेज़ भी होता है। हाँ, मतलब कि जिसको कहने का मतलब है कि वो आपने फिल्म देखी है द सिक्स्थ सेंस, जिसमें ब्रूस विल्स की फिल्म है। उसमें अब देखना, आप जो कहते हैं ना कि मैं हॉलीवुड मूवीज़ देखता हूँ, तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, वो ज़रूर देखना। उसमें इसी तरीके का ही कुछ जरूर एक बार ज़रूर देखूँगा। हाँ, तो ये सही बात है। यहाँ जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उस पर भी जो है ये होती है कि हाँ भी इससे कुछ हमारे जो अधूरे काम उसको पूरा किया जा सकता है। उस फिल्म में ऐसा ही होता है। और जब फिल्म का जब क्लाइमैक्स आएगा तो बस आप अपना सिर खुजलाते रह जाएंगे कि यार ये क्या हो गया। तो ऐसा ही कुछ है। और जो ये ट्रक वगैरह के जो हादसा हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इनके साथ देखने को भी इनको बहुत कुछ मिलता है और साथ के साथ इनके साथ होता भी बहुत कुछ है। और आई होप आपको ये किस्सा जो है वो पसंद आया। भाई अब मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूँ सही में है ना। आपके सामने मैं स्टोरी नरेट करता हूँ और आपकी जो इतना अच्छा बड़ा चैनल है, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं देखिए, बात बड़े चैनल या छोटे चैनल की नहीं होती। बात ये होता है कि भले ही छोटा चैनल हो, कभी मेरा भी चैनल छोटा था, तो धीरे धीरे करते करते अब जैसे सब्सक्राइबर्स हैं और लोगों का ऑडियंस का जैसे जैसे उनको पसंद आता गया, प्यार मिलता गया, चैनल ग्रो होता गया। आपका भी चैनल ग्रो होगा, क्योंकि वो स्टोरी सुन के ऐसा लगता है कि हाँ भाई है दम। तो वही चीज़ अभी मैं आपकी स्टोरी सुन रहा था, सुनते सुनते मैं सोच रहा हूँ भाई क्या गजब की स्टोरी है। इसीलिए मैं ज़्यादा इंटरप्ट भी नहीं किया आपको कुछ। तो वही चीज़ मैं बोलूँगा कि स्टोरी तो बहुत ख़तरनाक थी। तो और कोई ऐसी स्टोरी जो कि आपको सुनानी चाहिए हमारे सब्सक्राइबर्स को, या उनको ये चीज़ सुननी ही चाहिए, कुछ ऐसा किस्सा छोटा सा? भाई अगर हम बात करें, अब एक थीम चला हुआ है ट्रक ड्राइवर्स का, तो एक और ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स की स्टोरीज लोगों को बहुत पसंद आती है, खासकर अगर वो रियल हो तो भाई फिर तो इनके बेचारों के साथ इनको क्या पड़ी है किसी को स्पेशली तौर पे अपनी स्टोरीज बताने की। सही बात है। तो इनके साथ क्या होगा, मतलब हाँ ये होता है कि ये बड़े हिम्मती होते हैं और इट्स नॉट ईजी जॉब, बहुत टफ जॉब है। तो जो दूसरा किस्सा है वो भी ऐसा ही है। नाम जो है वो हो सकता है कि जो मैंने अपनी चैनल पर नरेट किया हूँ उसको भी बदल दूँ। उसका रीज़न ये है कि रियल नेम याद रह जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे सूरज जी का नाम याद है, आपका रियल पर्सन का नाम याद है,
लेकिन अगर मैं किसी जगह पे आपने मुझे कहा कि भाई मेरा आपने रियल नेम नहीं लेना, मेरा आप कोई भी XYZ नेम ले लो, अब मैं उसका आपका वहाँ पे कोई किसी जगह पे नाम लूँगा, मुझे सूरज तो याद रहेगा, तो दूसरा नहीं रहेगा। जी। और आपको पता है कि बीइंग अ नरेटर सारा दिन हमने यही देखना होता है कि सब्सक्राइबर की स्टोरी आई है, फिर उसको अगर नहीं समझ आ रही उसको कनेक्ट करना पड़ता है, फिर वो जो स्टोरी सुनाता है उससे क्वेश्चनिंग करनी होती है। तो ये हो सकता है कि भाई लोग कहेंगे कि यार नाम भूल जाते हो, और वैसे भी मैं भाई नाम भूल जाता हूँ सीरियसली मैं नाम भूल जाता हूँ, ये है। नहीं, तो सही है। ऐसे इसलिए मैं पहले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ कि भाई जो मेरी खुद की जो मैंने कहानियाँ जो है वो बताई अपने चैनल पर, उसमें कई बार नामों का जो है वो चेंज आ जाता है, लेकिन अगर मिल जाए तो समझो कि फिर अच्छी बात है, अभी मेरे मतलब फिर मैच हो गया काम। अब ये भी कहानी जो है वो एक ट्रक ड्राइवर की है, लेकिन यहाँ पर जो एंडिंग थी बड़ी ट्रेजिक होती है, क्योंकि इन चीज़ों से जो होता है वो आमतौर पर 100 में से 99 लोग जो है वो जैसे कहते हैं ना कि क्लोज कॉम्बैट होता है, कि दिख जाती हैं और कुछ पोजेस करने की कोशिश कर लेती हैं, लेकिन एट द एंड जो है वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब लोग होते हैं जो जिनको इतना समय नहीं मिल पाता, और ऐसा ही बदनसीब था सुबह सिंह। सुबह सिंह ड्राइवर नहीं था, वो क्लीनर था, और ड्राइवर थे रणधीर सिंह जी। रणधीर सिंह जो थे वो हैं अभी, मतलब जब ये किस्सा हुआ, और ये भी किस्सा 2002-3 के आसपास का। अब क्या होता है कि पंजाब में ट्रक ड्राइवरी का पेशा भी एक आमतौर पे हो सकता है कि देश में और कई हिस्सों पे इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड ना जैसे देखते हो, लेकिन पंजाब में ट्रक ड्राइवरी को भी मतलब बड़ा रिस्पेक्टेड नज़र से देखा जाता है ना, ऑलमोस्ट एज इक्वल टू किसानी, क्योंकि मेहनत इनकी भी कम नहीं होती है ना। तो इनका जो गांव था ना, इनके गांव में काफ़ी ज़्यादा रेशो थी ट्रक ड्राइवर्स की। अब बचपन से पढ़ाई खास इतनी थी नहीं इनकी, लेकिन इनको शौक था, ये ट्रक ड्राइवर को देखते थे ना तो इनका होता था मैं भी ट्रक ड्राइवर बनूँ, है ना। क्योंकि क्या होता है कि ट्रक ड्राइवर जो होते हैं ना वो उनके पास किस्से बड़े होते हैं, हॉरर ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सारा देश घूमा होता है। अरे मैं यहाँ पे गया यार, उत्थे थे आ ही पंजाबी से, वो उत्थे आ ही यार, है ना। जब मैं पंजाबी की वजह से चलो सारे देश में होते हैं, तो वो किससे सुन के क्यूरियोसिटी आती है। एग्जांपल के तौर पे कि जब हम आजकल ये ट्रैवल ब्लॉगर देखते हैं कि किसी देश में जा रहे हैं, वहाँ पे देखते दिल में आता ना यार देखेंगे, अगर हुई हिम्मत तो देखेंगे, है ना। तो ऐसा ही होता है, धीरे धीरे जब ये इनकी एज बढ़ती गई तो ट्रक ड्राइवरी का शौक जो है वो बढ़ता गया। स्टार्ट इन्होंने जो है वो क्लीनर से की, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो प्रमोट हो गए, मतलब कि ठीक है ट्रक ड्राइव चलाना ही सीखा। ट्रक जब एक लेवल पे जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी है उसको लगा कि भैया अब ये ट्रक संभाल सकता है अच्छी तरीके से, तो इसको ट्रक ड्राइवर बना दिया इनको। अब ये जितने दिलचस्प जो किस्से हैं वो सुनते थे, उतने हॉरर किस्से भी सुन रखे थे, कि सिर्फ दिलचस्पी नहीं होता, हॉरर भी बहुत कुछ होता है। और कभी इनके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ सुन नहीं रखा था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इनके साथ भी बहुत जल्दी होने वाला था। अब क्या होता है कि ये एक ऐसी जगह पे जाने की तैयारी करते हैं जिसके बारे में इन्होंने पहले सुन रखा था, कि वो जो रोड है वहाँ से रात के समय में नहीं जाना। ये रोड जो है वो राजस्थान की रोड थी, और ऐसा नहीं है कि भाई बहुत मजबूरी है कि उसी रोड से जाना है, वो रोड शॉर्टकट थी बहुत बड़ा, और घूम के एक हाईवे जाता था जो सेफ पाथ था। रात के समय में वो रोड जो है वो काफ़ी सुनसान थी। कुछ ट्रक ड्राइवर कहते थे कि वहाँ पर कुछ चोर लुटेरे होते हैं, और कुछ कहते थे कि वहाँ पर सिर्फ चोर लुटेरे नहीं होते, वहाँ पर कुछ ऐसी ताकतें, शैतानी ताकतें, भूतिया ताकतें हैं जो किसी को देख लें या जो जिसके काबू में आ जाए इनके, तो बच नहीं पाता। अब इस चीज़ को लेकर ही अवेयर थे, शायद इनका क्लीनर अवेयर नहीं था और उसको होना चाहिए था। अब एक कड़वी सच्चाई है जो कोई माने या ना माने, कि आम तौर पे जो
ट्रक ड्राइवर्स हैं वो ड्रिंक करते हैं। अब करते हैं, ये करनी पड़ती है, दोनों में डिफरेंस है। कि करनी पड़ती है शायद सही शब्द है, कि करनी पड़ती है शायद सही शब्द है। क्योंकि क्या होता है कि सारे दिन की स्ट्रेस, ड्राइव करना, थकावट होनी, उस चीज़ को पार पाने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि सही करते हैं, लेकिन जो उनको बन पाता है ना। अब रेड बुल तो नहीं पियेंगे ना, कितनी पी लेंगे। सही बात है। सही बात है ना। जहाँ पे जो चीज़ की जो सुविधा सस्ता है, और जो सस्ता, उनको हाँ। बेस्ट मिलता है वो करते हैं। अब जो रणधीर सिंह जी थे वो भी थोड़ा बहुत कर लेते थे ड्रिंक। अब जिस दिन उन्होंने वो माल पहुंचाना था तो उस दिन जो क्लीनर है उसकी ड्यूटी लगी ट्रक चलाने की। क्लीनर भी चला लेते हैं ट्रक, और उसको वही कहते हैं कि सुबह सही तरह चलाई, कहता है ठोक ठाक ना दें, मतलब पंजाबी में कहती है, हिंदी में सही तरह चलाना है, ठोक ठाक ना देना किसी को। अब ये अपनी थोड़ी सी झपकी लगाते हैं, थोड़ा सा 1-2 पैग लगाने के बाद, पैग लगाने के बाद ये झपकी लगाते हैं तो बीच बीच में 1-2 झटके झुटके थोड़ा देखते हैं, हाँ ठीक चल रहा, ठीक चल रहा। लेकिन जब किस्मत ख़राब हो तो फिर कहते हैं ना कि जब किस्मत की देवी सो जाती है तो इंसान भी सो जाता है। अब जो वो क्लीनर है उन्होंने जो मेन रास्ते पर जाने की बजाय गलती से उस रास्ते पर ट्रक डाल दिया। जब ये ट्रक चल रहा होता है, अपनी रास्ता साफ होगा, ट्रक थोड़ी सी तेज़ चलता है, अचानक जो इनकी जाग है वो झटके से खुलती है, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ है ट्रक से टकराती है। तो अचानक से हिलते हैं, उठते हैं, वो सूबा किन्नू ठोकता ही। अब जो सूबा सिंह है वो बस, उसके हाथ कांप रहे हैं, वो आगे बस उसकी आंखें सफ़ेद पड़ी हुई हैं और देख रहा। वो फिर लाते हैं, वो किन्नू ठोकता ही, कहते हैं ताजी जनानी औरत, वो अपने हाथ मतलब माथे पे वो लंबा जावांगे अंदर। अब ये क्या करते हैं कि कहते हैं रुक मैं देखता हूँ। ये ट्रक से उतरते हैं, जितना तेज़ से झटका लगा था तो ट्रक को नुकसान तो होना लाजमी था, तो उनको लगा हुआ कि जानवर भी हो सकता है, कई बार नहीं पता लगता। तो वेरीफाई करने के लिए उतरते हैं और देखते हैं ट्रक बिल्कुल से कोई खरोच तक नहीं है ट्रक पर। ये बड़े हैरान हो जाते हैं कि लगता है कि सूबे ने मेरे से ज़्यादा पी ली है, उसको औरत नज़र आ गई। हो सकता है कि कोई जानवर हो, पर फिर भी कोई ना कोई तो निशान, स्क्रैच वगैरह होता ही है ना। फिर अब ये क्या करते हैं कि ये जो टायर के ट्रायल्स देखते हैं। अब कोई चीज़ नीचे आई होगी तो उस पर से ट्रक निकला, एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा तो नहीं चीज़ टकराई और ट्रक वहीं पर रुक गया, ट्रक घसीटता आगे ले जाता है, स्पीड रुकती नहीं है ना, तेज़ हो तो ये देखते हैं कि ब्लड के स्ट्रेन्स तो नहीं है ट्रक पर, टायरों पर। तो ये टॉर्च से देखते हैं, बिल्कुल साफ, जैसे कोई चीज़ का कोई अता पता ही ना हो। अब ये खुद हैरान हो जाते हैं कि झटका तो मुझे भी लगा है, इतना तेज़ झटका लगा है। जो सूबा है वो कह रहा है कि भाई ये मतलब औरत जो है वो आ गई है ना, और है कुछ नज़र कुछ नहीं आ रहा। अब क्या करते हैं कि ये ट्रक के पीछे की तरफ देखते हैं, टॉर्च लगाते हैं, उनको दूर एक पड़ी जो है वो सड़क पर एक चीज़ जो है नज़र आ रही होती है। जब ये वहाँ पर देखते हैं उसको लगता है कि चीज़ तो कोई पड़ी है, और हो सकता है कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ ना हो, लेकिन भाई ट्रक को तो नुकसान हुआ होगा ना। फिर भी क्या करते हैं कि ये वेरीफाई करने के लिए कि कोई चक्कर ना बन जाए, ये धीरे 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 जाना शुरू कर देते हैं। अब वो जो टॉर्च है वो वहाँ पर आगे करके जा रहे हैं, उस चीज़ में से ना धुएं जैसा कुछ निकल रहा है, बदबू, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे बदबू फैलती जा रही है। अब इनको धीरे धीरे कन्फर्म हो रहा है कि भाई है तो कोई चीज़ है, क्योंकि बदबू किसी मांस के सड़ने की है। अब जैसे ही वो थोड़ी सी दूरी पर होते हैं तो टॉर्च लगाते हैं, वो देखते हैं कि धड़ और मतलब पेड़ से कटी हुई चीज़ 2 हिस्सों में बटी हुई है, और जैसे ऊपर से टायर निकला होता है। ये देखते हैं कि भाई टायर निकला ऊपर से, पीछे कोई खून का नामो निशान नहीं, ये चीज़ क्या है। अब क्या वो चीज़ है वो मतलब उल्टी है, उल्टी पड़ी चीज़ है, और उसका सर है वो अपोजिट साइड में, और ये जो है वो बस उसको निहारे जा रहे हैं कि यार समझने की कोशिश कर रहे हैं, आगे नहीं जा रहे, जहाँ तक उसको हो गया कि हाँ चीज़ नज़र आ गई। और क्या होता है कि अभी बस ये चीज़ सोच रहे होते हैं, वो जो चीज़ है वो धीरे 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 करके जुड़नी शुरू हो जाती है। सच में मतलब हाँ, वो जुड़ गई आपस में, ठीक है, और जैसे ही वो जुड़ी है, अब उसका जो सर है
घूम के इनकी तरफ होता है। अब जो उसकी शक्ल देखते हैं ना बस, तो पहले तो मारते हैं चीख, भाई ये क्या चीज़ है। 4-5 कदम पीछे लेते हैं और सुबह को कहते हैं कि सुबह ट्रक स्टार्ट कर जल्दी। अब मुझे बात करते करते याद आ गया, चल सूबा सिंह चलता रहेगा, सुखा सिंह नाम था, बट सूबा सिंह को हम कंटिन्यू करेंगे। अब वो देखते हैं कि सुबह ट्रक में नहीं है, मतलब बाहर नहीं है, यानी कि वो ट्रक में ऑलरेडी बैठ गया। ट्रक स्टार्ट है, ये जल्दी से भागते हैं कि वो पता लगा भाई चीज़ ख़राब है कोई। ये अपने नॉन ड्राइविंग सीट पे जाते हैं, ट्रक को खोलते हैं, सीट को खोल मतलब बैठते हैं और जल्दी से बैठते हैं और देखते हैं कि सुबह है ही नहीं। सुबह है ही नहीं, और अब सुबह है कहाँ पे। अब जैसे ही वो बारी की तरफ देखते हैं, सुबह जो है वो हवा में लटका हुआ है, और जो वो चीज़ है हवा में कैसे लटका हुआ है, उसके यहाँ गर्दन से बाहर एक उंगली नाखून लंबा सा बाहर निकला, यानी कि उस चीज़ ने उसको ऐसे पकड़ा हुआ, और वो बस जान ख़त्म हो गई। हल्का फुल्का जो इंसान में रह जाता ना, हिल रहा है, वो ख़त्म था। और वो जो चीज़ है ना, वो इनको रणधीर सिंह जी को ऐसे देख रही है कि बचा सकता तो बचा ले, मतलब उसका इस तरीके का लहजा कि बचा सकता तो बचा ले। अब सुबह जो है वो जा चुका था, ये इनको कन्फर्म था कि एक पर्सन के बीच में से चीज़ निकली है तो ख़त्म है। शक्ल उसकी इतनी भयानक उस चीज़ की, पिशाचनी की, कि बस कि ये अब चीज़ सिर्फ इनके दिमाग में एक चीज़ थी कि बस मैं भागना है। ट्रक स्टार्ट था, गनीमत थी, इन्होंने एक्सेलेरेटर दबाया और बस पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस इन्होंने जितनी स्पीड से हो सका उसको भगाया, और तब तक भगाते रहे जब तक इनको तसल्ली नहीं होगी कि अब कोई पीछे नहीं आएगा। भोर हुई और वही अब ये ढाबे पर किसी रुके हैं और बस रोए जा रहे हैं, क्योंकि दिमाग में चल रहा है कि भाई मैं सूबे के घर वालों को क्या जवाब दूंगा, सही बात। मालिकों को क्या जवाब दूंगा, पुलिस को क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा कि किसी पिशाचनी ने मतलब ऐसे मारा। अब क्या होता है कि जब इनको रोते हुए देखते हैं, जो आसपास के 1-2 ट्रक ड्राइवर, जो लोकल लोग थे, जो ढाबे के लोग थे, वो इकट्ठा होना शुरू होते हैं, पूछते क्या हुआ। अब ये झिझकिचाते हुए सारी कहानी बताते हैं कि भाई विश्वास तो करेगा नहीं, थप्पड़ थप्पड़ पड़ेंगे, कि भाई कहना है कि मार मूर के तू आ गया, तेरी लड़ाई होगी, और कहानी बना रहा है। लेकिन जो लोगों का रिस्पॉन्स था वो था कि इस सड़क पर जो है वो, इस सड़क के आसपास के जो छोटे छोटे जंगल है, सूखे जंगल है, क्योंकि राजस्थानी इलाका ना, सूखे जंगल मतलब सूखी टाइम, वहाँ पर कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जो कुछ पिशाचनियों को काबू में करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब वो उनका काम होता है वो पिशाचनियों को छोड़ देते हैं ऐसे। तो ये जो रात को पिशाचनी ऐसे घूमती फिरती रहती हैं, रात को तो यहाँ पर कोई जाता ही नहीं है, अगर तो गलती से आ गया रेंज में तो मौत पक्की है। अब सारा जब भी होता है तो फिर वो ट्रक ड्राइवर कहते हैं बाकी कि भाई ऐसा कर, सबसे पहले तो अपने मालिक को इन्फॉर्म कर, फिर उसके बाद तो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर। वो कहता पुलिस वाले को बताओ, तो उन्होंने मेरा उल्टा चंडा मारनी है कि भाई क्या बाकी बात कहता, तो कर तो सी, और कोई रास्ता है नहीं। तो मालिक को बताते हैं, यकीन तो मालिक को भी नहीं आता, लेकिन वो कहता है कि पुलिस स्टेशन में कर। जब पुलिस स्टेशन को करते हैं बात पुलिस स्टेशन में, तो क्या होता है कि वो पुलिस स्टेशन, इनको रिस्पॉन्स था कि पुलिस तो लगाएगी थप्पड़ दो, लेकिन अब क्या होता है कि पुलिस एज अ बॉडी इन चीज़ों पर विश्वास न करे, लेकिन पुलिस एज अ इंडिविजुअल हर एक की सोच तो अलग अलग होती है। अब आसपास का थाना था तो वहाँ पर उनको भी पता होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो जो वो थाने के जो थानेदार थे या कुछ सिपाही थे, वो कहते हैं कि हमें उस लोकेशन पर लेके चलो। ये हैरान हो जाते हैं कि भाई वो ऐसा नहीं कह रहे कि क्या, लोकेशन पर देखते हैं उसकी बॉडी पड़ी होती है, शत विषक्त बॉडी जो उसकी साइड पे पड़ी होती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए लिया जाता है। तो उतने में सारा जो मतलब जहाँ पर माल पहुँचाना होता है वो सारा बता दिया जाता है। तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है कि किसी जानवर के हमले से मौत हुई है, कि वो जानवर का हमला था। अब चलो इनकी इस चीज़ से जान छूटी कि भाई मौत का जिम्मा नहीं आया, लेकिन जो चला गया उसका क्या। फिर क्या होता है कि अब उस रास्ते से तो जाना दूर, अब इनका सदमा जो है वो काफ़ी देर तक रहा। काफ़ी देर तो ये छुट्टी पर रहे, क्योंकि जब भी ट्रक पर बैठते थे सुबह याद आता था और उसके साथ क्या हुआ था वो भी याद आता था। फिर धीरे 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 जो है इन्होंने अपना जो मन है उसको पक्का किया, लेकिन आज भी वो सदमा जो है वो
कहीं ना कहीं फिर बरकरार हो जाता है जब अपनी पास वाली सीट पर देखते हैं कि सुबह नहीं है और उसके साथ क्या हुआ वो सिर्फ इन्होंने देखा था। बहुत मस्त स्टोरी थी आपकी। मतलब सुन के लगा कि हाँ भाई, है स्टोरी में दम तो है। और मतलब मैं लिख के दे रहा हूँ कि जब ये सब्सक्राइबर्स लोग देख रहे होंगे, ये स्टोरी सुन रहे होंगे, तो सच में हिट जाएगा। उम्मीद तो यही चलो है, उम्मीद है क्योंकि भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका चैनल जो है वो कहीं ना कहीं मेरा भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन होए उसको, नए चैनल को आगे बढ़ने में। और साथ के साथ ही अपना जो चैनल है जैसे आपने कह रहा है ग्रो हो जाएगा, मैं सेटिस्फाइड हूँ। जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो है वो अगर संतुष्टि कर ली तो फिर वो यात्रा थोड़ी धीमी पड़ जाती है। तो जब कोई चीज़ चल रही हो उसको कोशिश करनी चाहिए और चलाने कि की, और सही है ना। बात है। तो उसमें आप जैसे भाइयों का जो है वो साथ मिलता रहता है, जिसकी वजह से चैनल जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी जो कर रहा है। जी जी, नहीं पर्सनली मुझे स्टोरीज़ तो बहुत अच्छी लगी जो आपने सुनाई। अब जब मुझे अच्छी लगी तो जाहिर सी बात है कि सब्सक्राइबर्स को तो और अच्छी लगी होंगी। हम्म। तो गाइस, अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये स्टोरी जितना सुनील भाई ने सुनाया, तो कमेंट करके बताइएगा। और क्या मतलब किस टाइप का आप और स्टोरी सुनना चाहते हो, या क्या क्या चीज़ें इसमें है जो हमें और इम्प्रूव करनी चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हो कि सुनील भाई को फिर से पॉडकास्ट में बुलाया जाए, कमेंट कर देना। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।